ये मोटर और डेप्थ का। इसी तरह ये रेगुलेटर है, ये देखें इन है, आउट है, और ये रेफरेंस पॉइंट है, ये रेगुलेशन है। इसके बाद ये सर्किट ब्रेकर, विजिबिलिटी का सर्किट ब्रेकर, उसका सिंबल है। इसी तरह एक दूसरा सिंबल पीसी का सर्किट ब्रेकर का, ये इंडस्ट्री का है। इसी तरह इंडस्ट्री में जो वायरिंग डायग्राम इसमें इस तरह की चीजें देखेंगे, इस तरह का सिंबल, तो वो इसमें सर्किट ब्रेकर है, सीबीसी भी लिखते हैं। अच्छा, डिस्कनेक्ट स्विच है, ये ओपन स्विच है, इसका सिंबल ये है, अगर कनेक्ट होगा तो ये इसको साथ लग जाएगा। अच्छा, इसी तरह कंडक्टर है, ये रिले कंडक्ट है, तो वो इस तरह यूज होगा। तो जो सिंबल डायग्राम इंडस्ट्री में जो लाइन डायग्राम होगी उसमें इस तरह की चीजें नजर आएंगी आपको। इसी तरह चेसेस ग्राउंड हो तो इस तरह होगा, यानी कि बॉडी है आपकी मेटालिक बॉडी है, उसको ग्राउंड करना है, तो उसका सिंबल जो है वहाँ ये लिखा होगा, इस तरह का सिंबल होगा, उसका बॉडी को वहाँ से आप ग्राउंड कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अर्थ को ग्राउंड करना है, तो अर्थ को ग्राउंड किया जिस तरह हमने भी किया हुआ मशीन लैब के सामने, हमने एक दो जगह पे जो है हमारे डिपार्टमेंट की सारी अर्थिंग, एक या दो पॉइंट पे हमने वो मतलब उसको अर्थिंग के डिफरेंट मेथड है, दो तीन मेथड है। अर्थिंग की हुई है वो नीचे जमीन में, तो वहां से केबल निकाली, सारी अर्थिंग जो है वो वहां कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ ग्राउंड करनी है तो वो पॉइंट लिखा होगा इसका, तो ये वहाँ जो जहाँ अर्थिंग का पॉइंट है, इसको अगर किसी इक्विपमेंट के ऊपर इस तरह का सिंबल है तो वहां से इसको आपने कनेक्ट करना है कहाँ, उस पॉइंट पे जहाँ अर्थिंग की हुई है। अच्छा, इसी तरह ये पिन होती है, 3 पिन होती है आपकी, स्विच होता है, 3 पिन का होगा, एक लाइव और न्यूट्रल इसका। अच्छा, इसी तरह सिग्नल ग्राउंड है आपका, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसमें सिग्नल ग्राउंड का ये होगा। अच्छा, इसी तरह लाइटिंग रेस्टर है, उसका सिंबल ये होगा। इसी तरह कुछ सिंबल ये इधर लिखे हैं, कुछ आपको वैसे पीडीएफ में शेयर कर दिए, इसके अलावा और भी बेतहाशा है, कुछ आप खुद भी देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये एमीटर का सिंबल है और ये वोल्ट मीटर का है। अगर इसके नीचे ये आ जाए, अगर इसके नीचे ऐसे लाइन हो तो क्या मतलब है, डीसी एमीटर होगा। अगर ये हो जाए ऐसे तो ये एसी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इस तरीके से डिफरेंट मीटर बन जाएंगे। इसी तरह वोल्ट मीटर का भी डीसी और एसी इस तरह हो जाएगा। और इसी तरह जो है अगर यहाँ वाट मीटर होता है, वाट मीटर पी या डब्ल्यू लिखा होता तो डब्ल्यू के नीचे डब्ल्यू वाट मीटर आएगा, मिसाल तौर पर ये डब्ल्यू है। अगर ये लिखा होगा क्या, ये क्या मतलब है, अगर इस तरह लिखा हुआ है, अगर इस तरह लिखा हुआ है 3 फेज एसी वाट नहीं हो गया। ठीक है, 3 फेज नहीं करेगा, इस तरह जो है वो डिफरेंट होता है। इस तरह सेल है, एक सेल का सिंबल है, डिफरेंट सेल मिला के बैटरी बनी तो ये सिंबल आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो है ओपन स्विच है तो ये है, इस तरह पहले देखा हमने, और अगर क्लोज स्विच है तो उसका सिंबल ये है। कनेक्टेड है, 2 कंडक्टर्स, तो उनका दरमियान में शॉर्ट किया हुआ है, ये इस तरह शॉर्ट है, 2 कंडक्टर्स और कनेक्टेड है। अगर ओपन हो गया तो ये जस्ट आपका इस तरह होगा, ये नॉट कनेक्टेड, ये इस तरह 2 कंडक्टर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ओपन स्विच है तो ये है पुश स्विच है, ये ओपन पुश स्विच है, ये क्लोज पुश स्विच है, पुश करेंगे, ये मशीन लैब में कुछ जगह पे लगे हुए हैं स्विच। अच्छा, इसी तरह सिंगल पोल सिंगल थ्रू स्विच है, ये एसटी इसको कहेंगे, सिंगल पोल है, एक लाइन और एक ही आगे थ्रू है, तो ये सिंगल हो गया। इसी तरह सिंगल पोल डबल थ्रू होगा, ये सिंगल पोल एक फेज है और उसको आप 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, या ऊपर या नीचे, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन होगी, ये हम यूज भी करेंगे। अच्छा, ये एसपीडीटी हो गया, इस तरह डीपीडीटी हो गया, डबल पोल सिंगल थ्रू, ये कैसे बनाया, 2 होंगे ना, तो सिंगल थ्रो होगा, कैसे होगा, बना दो यार। डबल पोल सिंगल थ्रो कौन बनाएगा, किसको याद है, 2 पोल होते हैं, सर जी नहीं देता है सर को नहीं पता। क्यों ये ठीक है, ये इस साइड पे ये हो जाता है, जिस साइड के साथ कनेक्ट दोनों तरफ से हो रहा है। अगर मैंने यहाँ से मिसाल तौर पे ये यहाँ से सप्लाई ली है, इसके साथ कनेक्ट हुआ, दूसरा किधर है, डबल पोल है, नीचे से 2 पोल है, सिंगल लाइन है ना, डबल पोल सिंगल थ्रू, इस तरह होगा, डबल पोल सिंगल थ्रू। अगर इसको मैं डबल पोल सिंगल थ्रू बनाऊं, कैसे बनाऊंगा, साल तक मैं ये करता हूँ, आगे लाइन से रखे हैं तो लाइन नहीं होगी ये वाली ना। अच्छा, आप ये होगा सिंगल थ्रू है तो ये फिर एक ही पॉइंट होगा ना, ऐसे ही है, ये भी इसका मतलब कनेक्ट है इसके साथ, क्या कहते हैं, तभी हो सकता है।
तो ये अब ये यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं, इधर लगा दें, यहाँ से इसको इधर लगा दें। इस तरह जो है वो डबल पोल सिंगल टू वाले। उसके बाद क्या है, इसका मतलब ये कि दो सप्लाई है आपके, कभी एक को यूज करना है, कभी दूसरी को करना है, तो ये यूज करते हैं। अच्छा इसी तरह जो है आगे क्या होगा, फ्यूज, ये क्या है, ये फ्यूज हो गया, फ्यूज। ये सिंबल ये दो सिंबल इस तरह के, ये फ्यूज का सिंबल हो गया। अच्छा उसके बाद जो है ये एसी पावर सप्लाई है, उसका सिंबल है, इंडक्टर का सिंबल ये हो गया, ठीक है, ये इंडक्टर का सिंबल है, ये इंडक्टर का हो गया सर। अच्छा इसी तरह जो है वो कांस्टेंट सोर्स करंट सोर्स है, इसका सिंबल ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये यूज होता है किस जगह पे। रिले एनर्जाइजिंग कॉइल है, तो ये इसका सिंबल है। इसी तरह नॉर्मली क्लोज्ड रिले कंडक्ट है, तो ये इसका सिंबल है। इसी तरह ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, या इसको वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज ट्रांसफार्मर या वोल्टेज रेगुलेटर कह लें, ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें यह है कि आपने यहाँ सप्लाई दी हुई है, और अगर इसमें इस पॉइंट पे सप्लाई लेंगे तो ये स्टेप डाउन है इस वक्त, अगर इसको मूव करवा के ऊपर ले जाए यहाँ, ये स्टेप अप हो जाएगा। तो डिफरेंट वोल्टेज आप आउटपुट पे वेरी कर सकते हैं, जैसे ये आप जो है मूविंग होगी वो हाँ काम कर गई। अच्छा इसी तरह ये है मीटर, इस सेंटर में अगर जो भी लिखेंगे आप, ये लिखेंगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा, ए लिखेंगे एमीटर, डब्ल्यू वाट मीटर, एनर्जी मीटर का क्या सिंबल है, ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किलो वाट आवर लिखेंगे, किलो वाट आवर इधर लिखा है, ये इस तरह KW आर के साथ आर नहीं आता, KWH, किलो के स्मॉल है, डब्ल्यू बड़ा है, और क्या है H छोटा, एच छोटा है, ये डब्ल्यू बड़ा है, ये स्मॉल है, तो ये किलो वाट आवर लिखा होगा, ये एनर्जी मीटर बन जाएगा जो ग्राउंड के अंदर यूज होता है। तो इस तरीके से आ गया। रजिस्टर है फिक्स्ड, ये रजिस्टर है तो ये होगा, वो पीछे भी था, ये सिंबल भी है, इस तरह हो सकता है। अच्छा उसके बाद और कौन सा रहेगा, ये है सर पीजो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, ये आपका जो कंट्रोलर्स है, बैटरी सिस्टम या इस तरह माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो वहाँ आप जो कंट्रोलर्स पढ़ेंगे 8086 8088 इस तरह के उन कंट्रोलर्स में दो पिन जो होती हैं, कौन सी होती हैं, उनमें ये लगता है। अच्छा इसी तरह जो है फोटो ट्रांजिस्टर है, इसकी ये है, और इसी तरह फोटो ट्रांजिस्टर लाइट के साथ जो है वो ऑन ऑफ होगा। अच्छा ये वायर जो है हमारे क्या नाम है, बार सोलर से अगर हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं तो खुद ही ऑन ऑफ करने के लिए इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो यूज होती है कि दिन के टाइम रोशनी आए तो रेजिस्टेंस जो है ज्यादा हो जाए तो वो खुद ही बंद हो जाए, रिवर्स। अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है इस तरह का, और इस तरह नॉट गेट का सिंबल है, जॉइंट दो कंडक्टर जॉइंट है तो ये सिंबल होगा इसका, ठीक है, दो कंडक्टर अगर आपस में जॉइंट है। सर वो रिवर्स होता है, रिवर्स वाइज होता है, इसमें लाइट है बड़े को करंट फ्लो करता है और खुद का खुद ऑन हो जाता है। किस तरह होता है सर अगर वाइज होता है ना सर पीएन जंक्शन, ठीक हो गया, ठीक है, जब लाइट पड़ती है खुद का खुद चार्जेस फ्लो करने लग जाता फ्लो हो गया, ठीक है, इसीलिए जब सर लाइट पड़ती है पड़ेगी, ठीक है, तो दूसरा खुद का खुद ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, फिर जब दूसरा बंद हो जाएगा सर लाइट, जब लाइट ऑफ होगी तो बंद हो जाएगा। जी सेंसर यूज होता है, हाँ ठीक है, ये आपने समझा दिया ना इस तरह, ठीक है, सही है। तो एप्लीकेशन देखनी है आपने, कौन सी एप्लीकेशन है अकॉर्डिंगली आपने वो यूज करना है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा आगे करें, जॉइंट कनेक्टर हो गए, आपको आइसोलेटर है ये इसका, और इसके बाद ये मिली एमीटर है, तो ये है छोटा एमीटर, मिलीमीटर मिली एम्पियर में करंट निकालें। स्पीकर का सिंबल है, माइक्रोफोन है तो ये सिंबल है, ये रिले का सिंबल लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर ये डिफरेंट हो सकते हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप, तो ये जो है स्टेप डाउन होगा तो ये कम होगी, ये ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा कर देंगे 3 4 5 6 ये कर दें, और ये 3 रहने स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर का सिंबल हो गया, उल्टा करेंगे स्टेप अप हो जाएगा। ये क्या है, डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई का शो करते हैं। ये बैटरीज ऑफ सेल्स है, इस तरह ये किया शो बैटरीज, तो ये इस तरह हम इसको शो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सिंबल्स होगी जो कि हमने आज पढ़ी, और इनके डिफरेंट फंक्शन कुछ देखे हैं, कुछ आप इसको हर एक का क्या फंक्शन है एक लाइन में लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारा सेफ्टी के वाले से भी हो गया, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। अब हमारा रह गया ये क्वेश्चन, आखिर में आप ये क्वेश्चन लिखने हैं, इनको भी आप सर्च कीजिएगा, डिफाइन एनर्जी को डिफाइन करें क्या चीज है। इसी तरह व्हाट इज द यूज ऑफ एनर्जी मीटर, जो घर के अंदर एनर्जी मीटर लगा होता है उसके अंदर इसका क्या काम है, एनर्जी मीटर जो है, एनर्जी मैटर लिखा हुआ है, मैटर में मीटर है, क्या स्पेलिंग METER, ठीक है। अच्छा इस तरह व्हाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी के वही किलोवाट आ रही है, ये यूनिट्स आप लिख रहे हैं। इस तरह 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, जो घर के अंदर 3.6 बिजली का बिल होता है उसके ऊपर लिखा होता है
यूनिट्स लिखे थे कि आपने 300 यूनिट्स कंज्यूम किए, तो यूनिट का मतलब किलोवाट आवर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अच्छा, इसी तरह व्हाट डू यू डू 3 होल्स इन दी सॉकेट रिप्रेजेंट, तो 3 जो आती है सॉकेट्स इस्त्री की होंगी या कुछ, तो उसमें 3 सॉकेट्स में एक क्या होगी, अर्थ लाइव न्यूट्रल। व्हाई इज द अर्थ पिन बिगर इन साइज, इसका कौन बताएगा, किसी को आंसर है? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम होती है ना। ये पहले ग्राउंडिंग के लिए कॉन्टैक्ट जल्दी हो जाए सबसे पहले तो, Very good. और लास्ट पे जो है ना निकालें, पहले न्यूट्रल और इसका फेज निकल आए, और ये वेरी गुड। ये देखे ना, इन्हें 2 टेक्निकल पॉइंट बताए, थोड़ा लंबा होता है ना, ताकि वो अर्थिंग वाला सबसे आखिर में निकले सेफ्टी के वाले से, वो कंटेक्ट ही रहे जब तक फेज और न्यूट्रल बाहर नहीं आ जाते, उस वक्त तक वो अंदर इस थोड़ा बड़ा होता है। दूसरा ये कि पास बड़ा जो क्या बताया आपने, वो एंड पे निकले, और पहला क्या बताया था आपने, ग्राउंड पहले हो जाए, न्यूट्रल बाद में। वो तो चलो लेंथ की वजह से हो गया, और जब दूसरा पॉइंट बताया कि मोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है, बड़ा इसलिए होता है कि कॉन्टैक्ट लास्ट पे हो। कंडक्टिविटी सर जब बड़ा होने की वजह ये होती है कि जो कंडक्टर करीब होता है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और जो वेरी गुड। ये देखिए, अगला टेक्निकल पॉइंट बड़ा अच्छा इन्होंने बताया, कम रेजिस्टेंस होने की वजह से वो जल्दी तो जितना ज्यादा होगा करंट उस तरफ उसका एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि R इज इक्वल टू वी बाय एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगी। और क्या था, तो ये देखिए ये इम्पोर्टेंट, ये जिस जो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका आपने जो डंडस लगी है ना, उसके आगे स्टार लगा, जितने बंदे से। अच्छा, आगे चलेंगे, आगे क्या था, मीटर से अब आगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थ एंड न्यूट्रल, कौन बताएगा? अर्थ जो है से रिवर्स से आता है, वापस आता है न्यूट्रल से। न्यूट्रल से जो शॉर्ट सर्किटिंग होती है वो हो जाती होगी। अर्थ से न्यूट्रल से क्या होता है? न्यूट्रल जो होती है हाँ ना जी जी, आप अर्थ पॉइंट जो है ये ग्राउंडिंग पॉइंट है, और दूसरा जो है न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रिसिटी का रिवर्स पॉइंट है। वेरी गुड। ये दोनों रिटर्निंग पॉइंट या क्लोज पाथ या करंट। पूछिए ना डिप्लोमा की। अच्छा, हाउ डज द टेस्टर वर्क? जब सर लाइट बंद लाइट ऑन होती है उस टेस्टर की, तब ये समझे दूसरा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जब ना बने सर ऑन हो तो फिर नहीं होता करंट। अच्छा ठीक होगा। तो इसका मतलब है जब लाइट ऑन हो तो वो जो कंडक्टर होगा वो लाइव होगा, न्यूट्रल होगा, कौन सा होगा? अर्थ होगा। सर अगर लाइट ऑन हो तो करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो जो कंडक्टर है, जो 3 पॉइंट है, एक अर्थ है, एक लाइट फेज है और एक न्यूट्रल है, वो फिर किस पे लगा होगा तो लाइट ऑन होगी? लाइव पे लगेगा। जो है वो न्यूट्रल पे भी शो कर रहा होता है जब रिवर्स करंट चाहता है। हाँ, जब रिवर्स हो तो फिर न्यूट्रल पे भी शो करेगा। तो ये आपने देखा। और क्या किसी को? लीकेज पे भी शो कर रहा है। लीकेज पे भी होगा। और ये सारे पॉइंट हैं 3-4 ऑप्शन लीकेज पे, और ये 2 पॉइंट और बताए इन्होंने, और कौन से? रिवर्स करंट होगा न्यूट्रल में, फिर भी न्यूट्रल में करंट है, आप जो है वो ग्राउंड है, तो फेज का डिफरेंस है तो वो लाइट ऑन होगी, ऐसी है ना। तो दोनों तरफ अगर वोल्टेज का डिफरेंस है तो अब लाइट ऑन हो रही है ये। अच्छा, इसी तरह वाई द टेस्टर ग्रो इन लाइन नॉट न्यूट्रल। नॉर्मली न्यूट्रल में क्या होता है? न्यूट्रल जो ऑन नहीं होती, ऑन नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सर हमेशा करंट फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, हाँ बिल्कुल, इसलिए न्यूट्रल नहीं होता। करंट फ्लो कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इसीलिए सर ये न्यूट्रल नहीं हो सकता। नहीं न्यूट्रल लाइट ग्लो करेगी, न्यूट्रल पे लाइट ग्लो नहीं कर रही होती है, इसका क्या वजह है ये पूछिए। सर वो दूसरा करंट नहीं ना फ्लो। न्यूट्रल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, और क्या पोटेंशियल 0 होता है, और एक्स्ट्रा में 0 है। जब आप दोनों कनेक्ट करें, दोनों 0 पोटेंशियल पे है, तो उसके अंदर वो डिफरेंस कोई नहीं है। तो दोनों साइडें, एक टेस्टर ये साइड न्यूट्रल पे लगी हुई है, वो भी 0 वोल्ट पे है, और इधर आपने पकड़ा हुआ आप भी आपके साथ 0 वोल्ट पे है, तो दोनों का डिफरेंस 0, तो वो आपका डिफरेंस 0 होने की वजह से ग्लो नहीं करेगा। What is the use of fuse? फ्यूज से इसलिए यूज होता है प्रोटेक्शन। फ्यूज मिकदार तक करंट गुजर सके, अगर उससे ज्यादा गुजरे तो 2 एम्पीयर का है तो 2 एम्पीयर करंट को लिमिट करने हैं। लिमिट करने के 0.1 एम्पीयर ये कहाँ घरों में यूज हुए होते हैं? बहुत सी से माइक्रोवेव में किस जगह पे लगा होता है? इलेक्ट्रॉनिक इलाज में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर जहाँ पे सप्लाई होती है ना पावर की, वहाँ पे होता है। जो आपने देखा होगा घर के अंदर, ये यहाँ लगा होता है, स्टेबलाइजर में स्टेबलाइजर में लगा होता है। अच्छा, जो फ्रिज है इसके पीछे वो जो काला सा डब्बा होता है जिसके अंदर मोटर होती है, जी सर, तो उसके साथ ही एक फ्यूज लगा होता है। कितने एम्पीयर का होता है? हाँ, ये जो फ्यूज देखना है नेक्स्ट टाइम घर जाके देखना कौन कौन से कितने एम्पीयर के लगे। 10 का होता है। किधर लगा होता है उसकी तस्वीर फैन की लाती, ठीक। अच्छा, इसी तरह इधर लगा
हाँ हाँ वो बड़ा सा उधर फ्यूज लगा हुआ है। मेंशन द टाइप ऑफ फ्यूज, ठीक है। हाँ डिफरेंट फ्यूज है, ये आगे भी पढ़ेंगे हम फ्यूज पे, लेकिन थोड़ा सा उनके नाम लिख दें। और क्या रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन है और आप इससे ज्यादा मजीद क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ रह नहीं, कुछ नहीं रहेगा। So that's the end of today's session. सर आपने इंट्रो ही नहीं कराया अपना।